अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको डायरेक्ट नंबर का फ़ॉर्मूला इसलिए नहीं बनाता था या नहीं दिखाता था क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें वर्क भी ज़्यादा है और पेजेस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी अ, जो सिंगल के फ़ॉर्मूला मैं देता हूँ, आप उसको भी आपस में कंबाइन करके उसके अपना डायरेक्ट नंबर बना सकते हैं। तो बहरहाल एक ये फार्मूला डायरेक्ट नंबर का मैंने बनाया है। तो पीस वाइज है। पीस वाइज मीन्स डिजिट वन हम देखेंगे, अगर वो होगा 0 2 4 6 8 यानी कि पहला डिजिट अगर वो जुफ्त हुआ तो हमारी डिजिट वन के लिए, चूँकि ये डायरेक्ट सेट का फार्मूला है, सो यहाँ पे अलग अलग हमारी डीएमसी होगी। डिजिट वन की डीएमसी ये है, डिजिट टू की डीएमसी ये है, डिजिट थ्री की डीएमसी ये है। डी मतलब डिजिट्स, एम मतलब मल्टीप्लायर और सी मतलब कांस्टेंट। ठीक है। तो डिजिट वन टू थ्री की अलहदा अलहदा डीएमसी है। सो इफ़ डिजिट वन अगर होता है 1 3 5 7 9 यानी कि ताक अदद, तो हमारी डीएमसी ये होगी। चूँकि ये सिंगल का फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट नंबर का है, तो हर एक डिजिट की डीएमसी अलग अलग है, डिफरेंट है। तो डिजिट वन की डीएमसी आप देख सकते हैं, डिजिट्स मल्टीप्लायर्स और कांस्टेंट। डिजिट टू के लिए डिजिट्स मल्टीप्लायर्स कांस्टेंट और डिजिट थ्री के लिए डिजिट्स मल्टीप्लायर और कांस्टेंट। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे क्विकली बनाएंगे। जस्ट मैंने यहाँ पे नंबर्स थ्री अब के डायरेक्ट जो कंप्लीट रिज़ल्ट होता है वो लिख दिया है। उसके बाद डिजिट वन हम बनाएंगे, डिजिट टू बनाएंगे ये इस रिज़ल्ट के लिए, और डिजिट थ्री बनाएंगे हम। इसी तरह से यहाँ पे भी डिजिट वन टू थ्री, डिजिट वन डिजिट टू डिजिट थ्री, डिजिट वन टू थ्री। ठीक है। सो इस तरह से हम चलते आएंगे। तो अब हम देखेंगे पहला डिजिट, अगर तो वो है टू, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा डिजिट वन किस कैटेगरी में है। टू यहाँ पे है तो ये डीएमसी हम यूज़ करेंगे। और चूंकि हम यहाँ पे पहला डिजिट यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो डिजिट वन की डीएमसी यूज़ करेंगे, यानी पहली ये। तो अब यहाँ पे देखिए डिजिट वन। ठीक है। सो लिखते जाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे है डिजिट वन, तो यहाँ पे है डिजिट वन टू, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू। ठीक है। डिजिट वन। अब इसका मल्टीप्लायर्स भी साथ लिखते जाते हैं। देखिए फोर, सो मैं यहाँ पे फोर लिख देता हूँ। एक तो ये आ गया। अब दूसरा है डिजिट टू, तो यहाँ पे देखिए डिजिट टू है फोर, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर। ठीक है। अब डिजिट टू का मल्टीप्लायर है थ्री, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई विद थ्री। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे डिजिट फाइव, सो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है यहाँ पे टू, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिट टू। और टू का जो मल्टीप्लायर है वो भी फाइव है, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हम फाइव को कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट है एट, कांस्टेंट हमारा एट है। सो ये कांस्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पे मैं ग्रीन लिख देता हूँ, कांस्टेंट हमारा एट है। ठीक है। सो डीएमसी हमारी यही चलेगी। अब देखिए डिजिट टू के लिए डिजिट हमारा है वन, सो डिजिट वन हमारा टू है, सो यहाँ पे भी वही टू रहेगा। मल्टीप्लायर्स देखिए इसका टू, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर टू है। उसके बाद डिजिट टू है, टू देखिए फोर, सो यहाँ पे भी फोर आएगा। और इसका मल्टीप्लायर्स है फोर, सो यहाँ पे भी आ जाएगा फोर। मैं जस्ट ये एक फार्मूला कंप्लीट करता हूँ, बाकी हम वीडियो को फिर स्टॉप कर देंगे।
और एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये यहाँ पे करने के बाद अब देखिए हमारे पास है डिजिट 5। तो यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 2 है, इसका जो मल्टीप्लायर है डिजिट 5 का मल्टीप्लायर है 7। सो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। अब उसके बाद है डिजिट 8 यानी कि लास्ट नंबर 6। सो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 6, ठीक है। और इसका मल्टीप्लायर है 5। सो यहाँ पे आ जाएगा 5। अच्छा, डिजिट 2 का जो सी है कांस्टेंट है वो 1 है। सो यहाँ पे आ जाएगा +1 कांस्टेंट। ओके हो गया जी। अब हमारे पास है डिजिट 3। तो डिजिट 3 यहाँ पे देखिए, डिजिट पहले देखिए 1, डिजिट 1 हमारा 2 है। सो यहाँ पे 2 आएगा, इसका मल्टीप्लायर देख लीजिए 3। सो यहाँ पे आएगा 3। अब डिजिट 2 है, तो डिजिट 2 है हमारे पास 4, और इसका जो मल्टीप्लायर है वो 8 है। सो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब डिजिट 5 हमारे पास है यहाँ पे 2, और इसका जो मल्टीप्लायर है वो 7 है। अब डिजिट है 8 हमारे पास, लास्ट डिजिट 6, और यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लायर है वो 7 है। यहाँ पे लास्ट में हम इसका कांस्टेंट देख देते हैं, डिजिट 3 का कांस्टेंट 8। सो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 8, ठीक है। तो इस तरह से, इस हिसाब से आप ये फार्मूले यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है लिख सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे एक वो बना दिया है। अब इसको पहले वेरीफाई करते हैं, अगर तो ये ठीक है तो फिर इट मीन्स कि हमारा जो पूरा फार्मूला है वो ठीक ही है, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 8 4 3 12 2 5 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट नंबर्स हैं वो लिखते जाते हैं। ये कांस्टेंट है हमारा +8, ये वाला। यहाँ पे सिंगल नंबर है 2 तो +2 लिख देते हैं। यहाँ पे है 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। हम बनाते हैं जी नंबर 8 + 8 6 + 2 8 18, मतलब नंबर 8, ठीक है। एक डिजिट हमारा यहाँ पे आ चुका है, ये देख सकते हैं, ओपनिंग नंबर। अब यहाँ पे बनाते हैं 2 4 16 14 30, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है हमारा, तो लास्ट नंबर्स लिखते जाते हैं +4 +6 +4 +0। तो देखिए 1 4 5 6 11 4 15 नंबर है यहाँ पे हमारे पास 5 का दूसरा डिजिट भी आप देख सकते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 32 14 42, ठीक है। तो ये लास्ट नंबर लिखते जाते हैं +6 +2 +4 +2 14 16 20 22, और यहाँ पे नंबर 2 आपके सामने। सो आप देख सकते हैं 8 5 2।
तो इस तरह से डायरेक्ट हमें नंबर मिलते जाते हैं नेक्स्ट 3 अप के। देखना क्या है, देखना हमने सिर्फ ये है डिजिट 1 अगर तो जुफ्त है तो हमारी डीएमसी ये होगी। अगर ये है ताक यानी कि 1357 तो हमारी डीएमसी ये होगी। क्योंकि ये डायरेक्ट नंबर हैं सो डीएमसी डिजिट 1 के लिए ये रहेगी, डिजिट 2 के लिए ये रहेगी और डिजिट 3 के लिए ये रहेगी। तो इस तरह से हम तमाम नंबर्स को नहीं लिखते, वेरीफाई नहीं करते, जस्ट हम बढ़ते हैं अपने यहाँ पे एक लास्ट नंबर में यानी कि खुद ही लिख देता हूँ। वीडियो को पॉज करते हैं और उसके बाद प्रिडिक्टेड नंबर भी देख लेते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था। फर्स्ट आपको एग्जांपल और ये डिजिट 1 और डिजिट 2 का फार्मूला समझाने के बाद अब मैं डायरेक्ट लास्ट पेज पे आ गया। यहाँ पे पहले हमने वेरीफाई किया 059 के बाद 696 में डिजिट 1 सेम वही हमारे +8 +1 +8 वाली ये 818 वाली ये जो हमारे डीएमसी है ये ठीक है। अच्छा, अब इनको करके भी देखते हैं, यहाँ पे वेरीफाई भी करते हैं कि ठीक है या नहीं है। 040 ठीक है, 15 उसके बाद 45। अब यहाँ पे लास्ट नंबर्स लिखते जाते हैं +0 +5 +5 18 का नंबर 8। यहाँ पे देखते हैं 0 20, यहाँ पे भी 0 63 और यहाँ पे 5 ठीक है। तो लास्ट नंबर लिखते जाते हैं 0 +0 3 5 1 4 5 9 और यहाँ पे देखते हैं 0 40 63 7 प्लस कर देते हैं यहाँ पे 0 3 7 ठीक है। तो 0 तो देखिए 8 0 3 11 7 18 यहाँ पे 18 का नंबर बनता है और लास्ट नंबर है 8। तो यहाँ पे भी 8 9 8 के डायरेक्ट नंबर्स हमने अगले रिज़ल्ट के लिए फाइंड कर लिए हैं। सो ये ट्रिक वेरीफाइड है कम्प्लीटली, आप इस पर देख सकते हैं। तो इस ट्रिक के थ्रू अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्ट नंबर्स अपने नेक्स्ट रिज़ल्ट के लिए। तो यहाँ पे चूँकि फ़र्स्ट रिज़ल्ट हमारा ताक था, डिजिट 1 3 इस लाइन में था, तो यहाँ पे डीएमसी शॉर्ट है तो यही यूज़ की गई है। अब नंबर्स बनाते हैं 333 तो लास्ट नंबर 9 0 यहाँ पे है 5 6 तो 6
और यहाँ पे देखिए 15, 16 लास्ट नंबर्स 16 नंबर 6। अगर अपने इस हिसाब किताब में मैं भूल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन ऑन होता है आपके लिए, आप उसमें मुझे मेरी इस्लाह कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इस कंप्लीट जो हमारी ये ट्रिक है डायरेक्ट नंबर की, उसका ये फाइनल रिज़ल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग है ये ट्रिक, और कितना ज़्यादा इस पे यानी पेजेस लगते हैं। तो इसलिए मैं एहतियात करता हूँ, कतराता हूँ डायरेक्ट नंबर के फार्मूलाज़ बनाने से, वरना बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।